गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जीके जीएस के 25 से 30 क्वेश्चन जो कि एनटीपीसी में पूछे गए हैं। एनटीपीसी एग्जाम 2021 वाला जो ये भी इधर सीबीटी 1 का हुआ है, उसका क्वेश्चन है। तो हम लोग जान लेंगे और समझेंगे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस जीके जीएस को सॉल्व करने से ना कि सिर्फ एनटीपीसी के बहुत सारे एग्ज़ाम को हम लोग कवर करेंगे और देखते चलेंगे। तो चलिए साथियों, पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं और अभी का हाल ही में करंट अफेयर्स को भी हम लोग देखते चलेंगे। जो मतलब हाल के ही करंट अफेयर्स रहेंगे उसको देखेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण के लिए भारत का पहला आनुवांशिक बैंक कहाँ स्थित है? तो दोस्तों याद रखना, वन्य जीव संरक्षण के लिए भारत का पहला जो है आनुवांशिक बैंक हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय रेलवे द्वारा शुरू किए गए रेलवे सहयोग वेब पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो ये वेब पोर्टल जो चालू किया गया है, इसका उद्देश्य मूलभूत सुविधाएं जैसे शौचालय, कूड़ादान इत्यादि प्रदान करना। नेक्स्ट देखिए, इंटरनेट प्रौद्योगिकी में डीएनएस का पूर्ण रूप क्या है? तो डीएनएस का पूर्ण रूप डोमेन नेम सिस्टम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब निर्मित कर सकता है? तो अवतल दर्पण जो है यह वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब निर्मित कर सकता है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब क्या होता है? बड़ा बनता है और इसलिए इसका उपयोग हजामत के रूप में यानी सैनुल में भी इसका लगाया जाता है और यह जनरल सैनुल में नहीं लगाया जाता है। तो जनरल सैनुल में हम लोग जो देखते हैं वह समतल दर्पण लगाया जाता है और अवतल दर्पण का यहाँ यूज नहीं किया जाता। बड़े बड़े सैनुल में अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि सर विलियम्स जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो याद रखना, इसका 1784 ईस्वी में जो है सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला पूछा गया है। तो भारतीय महिला जो होगा सरोजिनी नायडू हो जाएगा। अगर यदि सिर्फ महिला पूछा जाएगा तो एनी बेसेंट का नाम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर द्वारा किस वर्ष इबादत खाना का निर्माण कराया गया था? यानी इबादत खाना जो था अकबर का, यह पूजा घर था और इसका निर्माण जो है 1575 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि इकोनॉमिक नाइट मेयर ऑफ इंडिया इट्स कॉज एंड क्योर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह जो है चरण सिंह इस पुस्तक को लिखे हैं, चरण सिंह। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि यह जो दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन थे? इसका याद रखना, आदर्श कुमार गोयल जो है भारतीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे 2021 में चिकित्सा के क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह जो हो जाएगा बी मोनप्पा हेगड़े जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, मोनप्पा हेगड़े को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता लगभग कितनी है? तो लगभग जो है भी 0.03 हो गया है। दोस्तों एक बात ध्यान में रखना है, अभी वर्तमान में इस तरह का क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर यदि 0.04 भी पूछ लेता है तो इस तरह, अगर 0.03 ना रहे तो आप लोग इसको भी टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य सरकार ने पक्के पग्गा हॉर्नबिल उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया गया है? तो यह जो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। इसका आंसर पक्के पग्गा हॉर्नबिल उत्सव जो है इसका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट देखिए,
प्रस्तावित नाभिकीय शक्ति संयंत्र की स्थापना मध्य प्रदेश के किस जिले में की जाएगी? तो मध्य प्रदेश के मांडला जिले में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आस्पाओ नृत्य भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? आस्पाओ नृत्य जो लद्दाख क्षेत्र में मनाया जाता है और वहाँ के ही समूह के जनजातीय समूहों के द्वारा किया जाता है आस्पाओ नृत्य। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक मध्य प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है? मध्य प्रदेश राज्य में स्थित नहीं की बात कर रहा है, तो देखिए जंजीर का किला यह जो है मध्य प्रदेश में नहीं है। और है इसमें देखिए ग्वालियर का किला जो मध्य प्रदेश में स्थित है, बांधवगढ़ जो है मध्य प्रदेश में स्थित है, और असीरगढ़ का किला जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, और संगत को इसको पहचानना है। देखिए सरीसृप है, स्तनधारी है, मनुष्य है और पक्षी है। देखिए सरीसृप एक वर्ग है और स्तनधारी एक वर्ग है कि इसमें बहुत सारे समूह आते हैं, और जो है पक्षी भी एक तरह से वर्ग है, बहुत सारे पक्षी आते हैं। सरीसृप में बहुत सारे स्तनधारी आते हैं बहुत सारे। इसके बाद स्तनधारी में बहुत सारे स्तनधारी आते हैं। तो मनुष्य देखिए, मनुष्य जो है इनमें से अलग है, क्योंकि स्तनधारी के अंतर्गत मनुष्य आते हैं। मनुष्य यह वर्ग नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा मनुष्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो गंगा की सहायक नदी जो नहीं है तो यह है इंद्रावती, जो है गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो देखिए सोन जो है गंगा की सहायक नदी है, गोमती जो गंगा की सहायक नदी है, और यमुना जो है गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। इसलिए इसका आंसर जो है यह इंद्रावती हो जाएगा, जो गंगा की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मानव उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा नहीं है? मानव उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा नहीं है, तो श्वसन नालिका जो है यह श्वसन तंत्र का हिस्सा है। और इसमें देखिए संग्रहण नालिका, यह जो उत्सर्जन तंत्र का अंश है। इसके बाद कोशिका गुच्छ जो है यह भी उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा है, और बोमेन कैप्सूल भी जो है यह उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। भारत और नेपाल के बीच निम्नलिखित में से किस भूभाग पर विवाद चल रहा है? तो दोस्तों याद रखना है, यह जो काला पानी एक क्षेत्र है जो कि उत्तराखंड में पड़ता है, और इसमें भारत और नेपाल के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की संपूर्ण पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री का नाम बताइए। तो इसमें क्या पूछ रहा है? संपूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री का नाम बताना है, तो इसका हो जाएगा निर्मला सीतारमण। पूर्णकालिक यानी पूर्ण समय के लिए रहा है, तो इसका रक्षा निर्मला सीतारमण सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत इनमें से किसे पदच्युत करने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया लागू नहीं होती है? यानी महाभियोग की प्रक्रिया किस पर लागू लगाया नहीं जाता है? तो देखिए इसका आंसर जो है होगा भारत के प्रधानमंत्री जो है इस पर महाभियोग की प्रक्रिया नहीं लागू होता है। इस पर जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा प्रधानमंत्री को एक तरह से हटाया जा सकता है। और जो है महाभियोग की प्रक्रिया किस पर लागू होता है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। तो देखिए भारत के मुख्य न्यायाधीश पर जो है महाभियोग की प्रक्रिया लगता है, और राष्ट्रपति पर जो है ना महाभियोग की प्रक्रिया लागू होता है, और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पर भी लागू होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसे अल्फा के रूप में संबोधित किया जाता है? यो सटिवा जो है, सटिवा को अल्फा के रूप में संबोधित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक जो है बहुत ही आसान सवाल है, और इसका ट्रिक देते हैं आप लोग के लिए कि देखिए मैं तो मैथ नहीं बताता हूँ, और मैं बाद में आप लोग अगर कहिएगा तो हम मैथ को भी सॉल्व करते चलेंगे, और मैथ का वीडियो अलग से बनाना चाहते हैं। तो देखिए यह एक तरह से छोटा सवाल है, हम आप लोग को एक अच्छा ट्रिक देने जा रहे हैं जो कि बहुत ही आसान ट्रिक है। देखिए सबसे पहले इसको समझिए,
कह रहा है एक धनराशि 8 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करना है। दोस्तों देखिए, इस तरह का क्वेश्चन में हम लोग कैसे बनाते हैं, आप लोग को डिटेल्स में अगर मैथ पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे कि इसको कैसे बनाते हैं। लेकिन एक ट्रिक है कि इसको जैसे 8 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है तो आपको सीधा इसमें कुछ नहीं सुनना है। कितने वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो 8 वर्ष में, सीधा एकदम जो है 8 से भागा कर देना है। और आपको 8 से भागा जो कीजिएगा तो देखिए 4 से कितना बार में 25 चौके 100 हो जाएगा। इसके बाद 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, 12.5% आ जाएगा इसका आंसर। आशा करते हैं आप लोग इसको समझ गए होंगे। जब हम मैथ पढ़ाएंगे तो इसको बहुत ही आसान से थोड़ा डिटेल से बता देंगे, आपको सूत्र कभी भूलिएगा नहीं और डिटेल से इसको बताएंगे। और लास्ट में हम लोग 100/8 पर ही आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, अंकुरन के समय बीज का कौन सा भाग जड़ निर्माण करता है। अंकुरन के समय जो है जड़ का निर्माण किससे होता है, तो याद रखना है मूलांकुर जो होता है, मूलांकुर से ही बीज का निर्माण होता है। बीज का यानी जड़ से जड़ का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है रैम किस प्रकार की संग्रहण मेमोरी है, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है यह किस प्रकार की संग्रहण मेमोरी है, तो यह जो है प्राथमिक प्रकार की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि खेलो 2020 में खेलो इंडिया यूथ गेम में किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र जो है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है गांधी जी ने किस एक्ट या अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया था, तो यह जो इसका आंसर हो जाएगा रॉलेट एक्ट यानी 1919 के अधिनियम के खिलाफ जो गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है भारत के स्वतंत्र होने से पूर्व लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहने वाला एकमात्र व्यक्ति कौन था, तो यह जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है और सबसे अधिक बार इन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। और राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात करते हैं तो 28 दिसंबर याद रखना है, 28 दिसंबर 1885 में इसका स्थापना हुआ था। डेट भी याद रखना क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है, डेट भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अजैव निम्नीकरण अवशिष्ट यानी अजैव निम्नीकरण जो है अवशिष्ट, जैसे कि हम लोग देखते हैं 3 प्रकार के डब्बे होते हैं और सभी में कुछ कूड़ा कचरा डाला जाता है, तो किसमें किस तरह का, तो देखिए अजैव निम्नीकरण अवशिष्ट जो रखे जाने वाले कूड़ेदान का रंग कैसा होता है, तो इसमें नीला कलर का डब्बा होता है, उसमें जो है अजैव निम्नीकरण अवशिष्ट रखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है इनमें से किस संस्थान ने 2019 में अपनी स्थापना का 50 वर्ष पूरे किए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसका जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा इसरो की स्थापना जो है, इसकी स्थापना जो है 1969 ईस्वी में किया गया था। अब देखिए इसको किस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, तो इसमें 50 वर्ष पूरे किए गए तो 50 वर्ष इसमें से घटा देना है, तो मेरा ये 1969 आ जाएगा इसकी स्थापना। अगर ये इसरो का फुल फॉर्म की बात करते हैं तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा इसका फुल फॉर्म। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, क्वेश्चन है चक्रवात पाबुक की उत्पत्ति किस क्षेत्र से हुई थी, तो पाबुक जो है यह थाईलैंड की खाड़ी से उत्पत्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार का वृक्षारोपण रेगिस्तानी में मिट्टी के कटाव को रोकने में मदद करता है, तो यह जो है शेल्टर बेल्ट जो है प्रकार की मिट्टी जो है कटाव को रोकने में काफ़ी मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
भारत के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म जो है यानी प्रजाति श्रेणी में सही है? तो देखिए सही की बात कर रहे हैं तो ये ग्रेट हॉर्नबिल जो है यह असुरक्षित है, और यह जो है सही बात है कि ग्रेट हॉर्नबिल जो असुरक्षित मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है भारत की समग्र विद्युत उत्पादन आपूर्ति में नाभिकीय शक्ति का योगदान कितना है? तो न्यूक्लियर पावर की कितनी योगदान है? तो याद रखना है कि यह जो 5% से कम है, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक तरह का क्वेश्चन फिर आ गया। देखिए 6 पॉइंट अभी तुरंत इस क्वेश्चन को हमने बताया है, तो आप लोग यहाँ पर भी चेक कर लिए थे, तो हाँ चेक कर लीजिए हमने क्या बताए थे कि 6.25 इसमें क्वेश्चन जो है 6.25 वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि कितने वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। तो हम क्या बताए थे, तो 100 को 100 में क्या करना है, जो मेरा वार्षिक रेट दिया हुआ है उससे भागा कर देंगे तो हो जाएगा इसका। देखिए अब देखिए इसके बदले हम ऊपर 100 लिख सकते हैं, पॉइंट में था। तो अब देखिए 25 से कटाएगा तो 25 चौके 100, यहाँ 25 से 25 बार में कट जाएगा, फिर यहाँ 25 आ गया, फिर 25 चौके 100, यानी 4 गुना 4 कितना हो जाएगा, 4 गुनी 4 बराबर 16 हो जाएगा। इसका सही आंसर देख लीजिए कितनी अच्छा तरीका है। आप लोग शायद जानते होंगे या नहीं भी जानते होंगे तो आप लोग सीख लीजिए, नहीं जानते हैं तो सीख लीजिए। जैसे दोगुनी कह रहा है तो कितने वर्ष में, तो सिर्फ जो क्या करना है 100 से भागा दे देना है, ठीक है। 3 गुनी में कुछ अलग सिस्टम होगा, चौगुनी में अलग सिस्टम है, हम सिर्फ दोगुनी की बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है इनमें से किसने रियो डी जेनेरो को 2020 के लिए वास्तुकला की वैश्विक राजधानी के रूप में नामित किया है? तो वास्तुकला की राजधानी जो है किसको, यूनेस्को ने रियो डी जेनेरो को वास्तुकला की राजधानी घोषित किया गया है, क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी लागू की, किस संशोधन अधिनियम पूछ रहा है? तो यह 101 संशोधन अधिनियम था जो कि जीएसटी लागू किया गया था। 101वां संविधान संशोधन किया गया था, तब जीएसटी लागू किया गया था। अगर जीएसटी की फुल फॉर्म बात करते हैं तो गुड एंड सर्विस टैक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में है एक तरह से असंगत को चयन करना है, एक रीजनिंग है। तो देखिए खींचना, वाहन चलाना, काटना और फिसलना। देखिए खींचना है तो हम लोग खींचते हैं, वाहन चलाते हैं हम लोग चलाते हैं, काटते हैं तो हम लोग अपने से काटते हैं, लेकिन फिसलना है जो ये अचानक परिवर्तन होता है, हम लोग फिसल जाते हैं, बिना सोचे समझे फिसल जाते हैं। तो यह जो अलग सिस्टम से अलग तरह से संबंधित है। तो दोस्तों देख लीजिए आज का ये जो है सेशन समाप्त होता है। दोस्तों आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अच्छी ज्ञान पाने के लिए हमने एनटीपीसी ग्रुप डी के भी कई सेट हमने सॉल्व कर चुके हैं। इसके बाद हिस्ट्री के मेन टॉपिक हम लोग जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसकी भी बात कर रहे हैं। इसके बाद जो हम लोग सुपर 30 के नाम से एक जीके जीएस की यानी हम लोग तैयारी करना चाहते हैं और एक सेशन बनाना चाहते हैं जो कि रात 9 बजे से डेली डोज के नाम से जीके सुपर 30 डेली डोज के नाम से हम लोग प्रस्तुत करेंगे। और उसमें जो है 10 हिस्ट्री, 10 पॉलिटिकल और 10 ज्योग्राफी के क्वेश्चन रहेंगे। तो दोस्तों आप लोग अगर ये तैयारी करना चाहते हैं और इस चैनल पर रहना चाहते हैं, इस माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं आप लोग, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए व्यस्त रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।